हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 50वां भाग आफ्टर। जो हमने इस कहानी का अर्थ शतक लगा ही दिया और इसके लिए आप सभी को ढेर सारी बधाइयां और धन्यवाद। आप चाहे तो कमेंट में मुझे भी शुभकामनाएं दे सकते हैं, पर उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूरी है। मुस्कान प्रणव से वादा ले रही थी, पक्का वाला वादा ना। अब आप मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे एल, मेरे साथ रहोगे एल। मुस्कान ने अपना हाथ उसके आगे फैलाते हुए कहा एल। मुस्कान की बात सुनकर पलक, जो कि उसकी दवायां अरेंज कर रही थी, एल रुककर प्रणव और मुस्कान की तरफ देखने लगी। एल पलक को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से प्रणव को मुस्कान के साथ कोई भी वादा करने से रोके और किस तरह से मुस्कान को मना करे कि वह प्रणव से इस तरह का वादा ना ले। लेकिन तब तक प्रणव ने उसकी नन्ही सी हथेली पर अपनी हथेली रख दी थी। पक्का वाला वादा, पापा अपनी डॉल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे एल, पर ऑफिस तो जाना जरूरी है ना। प्रणव ने मुस्कान को समझाते हुए कहा। हाँ। प्रणव की बात सुनकर मुस्कान सर हिलाते हुए मान गई। आप रात को आओगे ना? मम्मा रात को ऑफिस से चली आती है एल, प्रणव से अपना सवाल करते हुए मुस्कान ने पलक की तरफ देखकर बताया। एल प्रणव ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। पलक गहरी सोच में डूब गई थी। एल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। जितना ही प्रणव को मुस्कान से दूर रखना चाहती थी एल, उतना ही मुस्कान प्रणव के नज़दीक होती जा रही थी एल, और खुद प्रणव मुस्कान से दूर होना नहीं चाह रहा था एल। अभी तो मात्र एक दिन बीता था एल, मुश्किल से 24 घंटे इन दोनों को एक दूसरे से मिले हुए थे एल, पर लग रहा था ना जाने कितने सालों से एक दूसरे को जान रहे हो या फिर सच के बाप बेटी हो एल। पलक को कहाँ पता था कि प्रणव एक बार इससे भी पहले मुस्कान से मिल चुका था और एक अनजानी अनदेखी लेकिन मजबूत डोर इन दोनों के बीच पहले से ही बंधी हुई है। मुस्कान को बिस्तर पर सुलाकर प्रणव बाहर निकलने लगा तो पलक ने पीछे से उसे आवाज दी, सर एल। हाँ। प्रणव रुक गया। एल सर, मुस्कान को इस तरह से कोई उम्मीद मत दीजिए एल, अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए पलक ने धीरे से कहा। क्यों? पलक की बात पर प्रणव के दोनों भौं सोचने के अंदाज में जुड़े। सर, आप अच्छे से जानते हैं यह उम्मीद सच्ची नहीं, झूठी है एल, पर मुस्कान इसे सच्ची समझ लेगी और उम्मीद जब टूटती है एल तो इंसान भी टूट जाता है एल। मुस्कान एक बार टूट चुकी है, इस बार टूटेगी तो संभाल नहीं पाएगी और मैं मुस्कान को टूटे हुए नहीं देख सकती एल। बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस पलक, वरना जिंदगी का इतना फलसफा तो मुझे पता ही नहीं था एल। प्रणव ने अपने दोनों हाथ सीने के आसपास लपेटते हुए कहा। पलक ने कुछ गुस्से में प्रणव की तरफ देखा। मुझे इस तरह से देखने से कोई फायदा नहीं होगा एल, तुमसे यह बात किसने कही कि मैं मुस्कान को झूठी उम्मीद दे रहा हूँ, और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं मुस्कान को तोड़ रहा हूँ? मैं मुस्कान को ना तोड़ रहा हूँ एल, ना ही उसे टूटने देने वाला हूँ एल। मेरी इतनी बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो एल। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सोच समझ कर रहा हूँ और मैंने मुस्कान को कोई झूठी उम्मीद नहीं दी है एल। परीक्षित के साथ जाने या ना जाने का फैसला भले ही तुम्हारा होगा, लेकिन मुस्कान किसके साथ रहना चाहेगी यह फैसला उसका होगा, और फिलहाल में तो मुस्कान मेरे साथ रहना चाहती है। उम्मीद करता हूँ कि तुम हम दोनों के बीच में नहीं आओगी, पर अगर हमारे साथ आना चाहो तो मोस्ट वेलकम। कुछ गुस्से में ऊपर का पैराग्राफ पलक को सुनाकर नीचे की लाइन प्रणव ने इस बार पलक की तरफ झुकते हुए कहा। प्रणव की बात सुनकर पलक हैरान से उसकी तरफ देखते रह गई। हम दोनों के बीच में नहीं आओगी और हमारे साथ रहना चाहती हो तो मोस्ट वेलकम। इस लाइन का क्या मतलब है? अपनी जगह से कुछ पीछे हटते हुए लेकिन प्रणव की आंखों में ही देखते हुए पलक ने सवाल किया। प्रणव मुस्कुरा दिया। मतलब तो सीधा साधा है, जितनी जल्दी समझ जाओ सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए, खासकर हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। जल्दी से इस परीक्षित देसाई नाम के चैप्टर को अपनी जिंदगी से बंद करो, क्योंकि प्रणव सिंह तुम्हारी जिंदगी में वापस आ चुका है।
इतना कहकर प्रणव वहां रुका नहीं बल्कि तेज कदम बढ़ाते हुए अपनी गाड़ी के पास आ गया। पलक दरवाजे पर खड़ी उसे जाते देख रही थी और उसकी बातों का मतलब समझने का कोशिश कर रही थी पर फिलहाल उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मुस्कान, जब भी मुझे याद करे तो मुझे फ़ोन कर देना। मैं चला आऊँगा और तुम्हें फ़िलहाल में कुछ दिनों तक ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना और अगर कहीं जाना भी हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मैं देखता हूँ कि इस मैटर में क्या किया जा सकता है। गाड़ी के पास खड़े होकर प्रणव ने कहा और तेजी से वहां से गाड़ी निकाल ले गया। प्रणव की गाड़ी ऑफिस की तरफ ना जाकर सीधे विनायक हाउस की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे घर का रास्ता नजदीक आ रहा था प्रणव के दिमाग में उसकी सोच बिल्कुल क्लियर होती जा रही थी। अपने आप में उसने एक डिसीजन ले लिया था कि उसे आगे क्या करना है और अब जितनी जल्दी हो सके वह अपने घर परिवार वालों से बात करके इस मैटर पर एक ठोस कदम उठाने वाला था। पर वो इतना जरूर जानता था कि जितनी सीधी और साफ सड़क उसके और पलक के घर के बीच की है उतना सीधा साफ और सरल रास्ता उसके और पलक की मंजिल के बीच का नहीं है। घर पहुंचने पर विनायक हाउस में सभी प्रणव को उसका इंतजार करते हुए मिले। प्रणव इन लोगों को इग्नोर करके अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक से प्रथम सिंह की आवाज आए। कहाँ थे रात भर? लहजे बुरे लगते हैं मुझे। लफ्जों के तो आदी हैं हम। अपने पापा को कुछ जवाब न देकर अपने मन में सोचते हुए प्रणव ने अपनी आंखें बंद कर ली। पलक और मुस्कान के बीच तो प्रणव भूल ही चुका था कि उसका भी एक घर है जिस परिवार का वह हिस्सा है। क्या उसका परिवार पलक और मुस्कान को अपनाने के लिए तैयार होगा? एक जंग अभी जीती नहीं गई थी लेकिन दूसरी जंग का आगाज हो चुका था। अब क्या करेगा प्रणव, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 50 से भाग की डॉन बधाएं आपको। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू।